guys, this is Ayush. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe, and Jai Mahakal to everyone. I hope you are doing well. So only 20 days are left for your JEE means apply attempt. So I hope सबकी तैयारी अब पूरी हो चुकी होगी. आप लोग DM कर रहे थे मेरे को Instagram पे, और कोई मेरे को अभी लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी है हॉस्टल वाली, उसमें भी तुम लोग मेरे को लिख रहे थे कि भैया लास्ट 15 डेज में कैसे मैं रिवीजन करूं ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं. तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत क्रूशल है इस टाइम पे, क्योंकि ये लास्ट चांस है. और जितनी भी तुमने मेहनत करी है पूरा इसमें जोड़ लगा देना है और दिखा देना है कि तुम क्या चीज़ हो. और हाँ भाई, तेरे से बात कर रहा हूँ, सबको दिखा देना है कि भाई तुमने कितनी मेहनत करी है. ठीक है, डायरेक्ट पैनल पेपर पे चलते हैं, वहीं पे तुम्हें बताता हूँ क्या प्लान है. ठीक है, तो चलो पैनल पेपर पे. हाँ तो गाइज आ चुके हैं हम पेपर पे, और मैंने तुम्हारे लिए पूरा 20 डेज़ का मास्टर प्लान बना लिया है. तो इंपॉर्टेंट बात क्या है सबसे ज़्यादा, फॉर अचीविंग सेम परसेंटाइल इन एप्पल अटेम्प्ट वी नीड टू स्कोर 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा. तो भाई एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ता है क्योंकि भाई 12th वालों के बोर्ड्स ख़त्म हो चुके होते हैं, ड्रॉपर और अपनी तैयारी कर लेता है 2 मंथ में. तो इसलिए 10 to 15 मार्क्स का गैप आ जाता है. तो इसलिए अपने को सेम परसेंटाइल लाने के लिए 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ेगा. सबका एम क्या है भाई, 99 परसेंटाइल स्कोर करना है अच्छे 90 के लिए. तो एक्सपेक्टेड मार्क्स अगेन 180 to 200 ही होगा. अगर हार्ड शिफ्ट रहेगी तो 175 to 185 तक जाएगा, और अगर ज़्यादा इजी शिफ्ट चली जाएगी तो 190 to 210 तक जाएगा. तो मार्क्स डिवीजन कैसा होने वाला है पर सब्जेक्ट, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. तो फिज़िक्स में 80 मार्क्स कम से कम स्कोर करने हैं, इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं. और केमिस्ट्री में अपने 80 मार्क्स, और फिर मैथ्स में हमारे 30 मार्क्स. मैथ्स के लिए मैंने इसलिए कम रखे हैं क्योंकि भाई ज़्यादातर 90% जनता की मैथ्स बहुत बेकार होती है. और केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो भाई स्कोर करना ही पड़ेगा, उसमें भाई सब स्कोर करते हैं. तो जिसकी भाई केमिस्ट्री भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई पता नहीं तुमने क्या किया पूरे साल. तो एवरेज तो होगी भाई, अगर जिसकी भाई केमिस्ट्री एवरेज रहती है तो उसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहती है, अक्सर ऐसा देखा है मैंने. तो गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो तुम्हें स्कोर करना ही पड़ेगा. अब आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो तुम्हें अच्छे से कर लेने हैं. तो इनके अराउंड ही पेपर घूमता है पूरा. और अगर तुमने ये अच्छे से कर लिए तो भाई तुम्हारा भाई 80 मार्क्स पक्के हैं भाई. ज़्यादातर मतलब हाई वेटेड चैप्टर मैंने समझ ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से करने हैं. तो फिजिक्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं. फिजिक्स में सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स, फिर यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोडायनेमिक्स और सो ऑन. देख सकते हो, मतलब अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो पढ़ दे रहा हूँ एक बार. करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, काइनेमैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मूविंग चार्जिंग एंड मैग्नेटिज्म, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, कैपेसिटर, एसएचएम, और ये है हमारा ईएम वेव्स. तो इन्हीं चैप्टर्स के अराउंड पूरा पेपर आने वाला है. तो भाई अगर तुमने ये अच्छे से कर लिए तो मेरे को लगता है भाई 75% मार्क्स तो तुम गेन कर लोगे. तो भाई इन्हें अच्छे से कर लेना, और अभी आगे वीडियो में बने रहना. अब बताऊंगा भाई तुम्हें इन्हें 15 डेज में कैसे करना है. ठीक है, तो और बात कर लेते हैं अब केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री के लिए आ जाते हैं. तो केमिस्ट्री में मैंने अलग से सेग्रीगेट कर दिया है पूरा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल. तो इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर रखे हुए हैं, इनको भी अच्छे से कर लेना. इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट, फिर केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक. और इन सब के लिए भाई डी एंड एफ और पी के लिए भाई तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आना चाहिए. तो वो भाई आता ही होगा, क्योंकि भाई अगर वो नहीं आता होगा तो भाई इनऑर्गेनिक का तो बेस ही वही है, तो वो तो आता ही होगा भाई तुम्हें. तो ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं. हाइड्रोकार्बन, जीओसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. फिर बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर में से तो इजी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से कर लेना. हेलोजन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एंड इट्स डेरिवेटिव, और कार्बोनिल कंपाउंड. तो भाई अगर तुम्हारे जो ये मेन वाले चैप्टर होते हैं ना, कार्बोनिल कंपाउंड और ये सब, अगर किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कम से कम भाई हाइड्रोकार्बन तो तुमने अच्छे से किया ही होगा, और जीओसी सब नहीं की होगी. और बायोमॉलिक्यूल और पॉलीमर तो भाई कर लेना, ये थोड़ा रटने वाला चैप्टर है, तो इसमें से भाई क्वेश्चन तुम्हारे फंस जाएंगे. तो ये भाई अच्छे से कर लेना. और कार्बोनिल कंपाउंड वगैरह में नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ के चले जाना, वो इंपॉर्टेंट आ जाती है. मैच द फॉलोइंग में भी कभी कभी उसमें नेम रिएक्शन में मैच द फॉलोइंग बना देते हैं, तो वो नेम वाली रिएक्शन अच्छे से कर लेना. फिर फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा मोल कंसेप्ट आ जाता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट तो भाई हर जगह यूज़ होता है भाई, तुम्हारा एडवांस में भी यूज़ होगा, ऑर्गेनिक के साथ मिक्स कर देंगे तो भाई वो तो तुम्हें सही से आता ही होगा. फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिर उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स. तो भाई ये तो तुम्हें अच्छे से आते ही होंगे आई होप. और थर्मोडायनेमिक्स तो फिजिक्स में भी आता है. तो बस केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में वो थर्मोकेमिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, वो थोड़ा भाई तुम्हें करना पड़ेगा. बाकी तो सेम ही चलता है आई थिंक, बस वो वर्क वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन का डिफरेंस आ जाता है, बाकी तो कुछ नहीं. तो भाई यही है इंपॉर्टेंट चैप्टर. और मैथ्स के लिए भी बता देता हूँ, पेज टर्न कर लेता हूँ. तो ये रे मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेफिनेट इंटीग्रल, एओडी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर 3D, स्टैटिस्टिक, कंटिन्यूटी. और इतने भाई तुम चैप्टर कर लोगे ना, तुम्हारे 30+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे.
इन्हीं में से मीडियम वाले क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में से इजी क्वेश्चन आता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी कभी कभी 2 क्वेश्चन आता है, तो उनमें से एक इजी रहता है, आराम से तुम देख के कर लोगे। और प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एरिया अंडर द कर्व से भी भाई इजी, अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली है ना PYQ तुम आराम से कर लोगे। वेक्टर 3D में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो कर लेना। अब आ जाते हैं भाई तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है इन सबको। तो वी हैव टू कंप्लीट ऑल दीज इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फर्स्ट 15 डेज। फर्स्ट 15 डेज में भाई तुम्हें कंप्लीट करना है, बताता हूँ कैसे कंप्लीट करना है। और लास्ट 5 डेज में इन्हें अगेन रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूला वगैरह, और जितने क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे इन 15 डेज के रिविजन में, वो अगेन तुम्हें 5 डेज में देखने। तो हाउ टू कंप्लीट, अब तुम्हें क्या करना है, सेग्रीगेट कर देना है ये सारे चैप्टर्स को, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और अपने वीक। तो भाई तुम्हें पता होगी तुम्हारा चैप्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वीक है और मीडियम है, तो उनको अलग से कर लेना। अब स्ट्रॉन्ग वाले को क्या कैसे रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट कर लेना है उसका रिवाइज, फॉर्मूला रिवाइज कर लेना है, फिर 25 रैंडम PYQ तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं 1 आवर्स का टाइमर लगा के। फिर मीडियम वाले चैप्टर को कैसे करना है, शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला, क्लास इलस्ट्रेशन रिवीजन करने हैं, जो जब तुम्हारी क्लासेस चला करती थी उनमें जिन क्वेश्चन में तुम अटके थे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने में, उन क्वेश्चन को तुम्हें रिवाइज करना है। तुमने स्टार मार्क कर रखा होगा योग, तो उनको रिवाइज कर लेना। फिर रैंडम 25 PYQ टाइमर लगा के 1 आवर्स का, तो सेम इसमें करना है। फिर वीक में क्या करना है, तुम्हें फुल लेंथ नोट्स जो तुमने बनाए होंगे अपनी क्लासेस के टाइम, वो पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फिर क्लास इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, देन उसके बाद DBP के स्टार मार्क क्वेश्चन कर लेने हैं, और रैंडम 25 PYQ टाइम लगा के इसमें भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट भाई, मिनिमम 5 मॉक टेस्ट तुम्हें नेसेसरी देने ही देने हैं अपने रियल एग्जाम, जो भी तुम्हारी डेट होगी एग्जाम की, उसके पहले तुम्हें 5 मॉक टेस्ट इन पीरियड में देने ही देने हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात भाई, अपनी मिस्टेक एनालाइज कर लेना, तो भाई वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और मॉक टेस्ट के जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो उसे एनालाइज जरूर करना, अपनी मिस्टेक एनालाइज करना। तो भाई यही था भाई प्लान। गाइस मैंने पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर दी है, और बस इतना ही करना है, और बस अब 20 डेज ही बचे हैं, और अपनी पूरी जान लगा दो, और अपने हेल्थ का पूरा अच्छे से ध्यान रखो। मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, स्लीप साइकिल का ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी मॉर्निंग वाली शिफ्ट है अप्रैल अटेम्प्ट में, तो भाई तुम्हें सोना पड़ेगा 12 बजे तक, ताकि तुम अच्छे से 7 आवर्स की स्लीप लेके अपना पूरी एनर्जी के साथ अपना एग्जाम दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनवरी अटेम्प्ट में तुमने जितनी भी गलती करी थी वो देख के ही जाना है, ताकि वो अप्रैल अटेम्प्ट में रिपीट ना हो। तो भाई मेरी सारी बात मान लो, बस कुछ ही दिन बचे हैं, और पूरी जान लगा दो, और तुमने जितनी भी मेहनत करी है वो अपना दिखा देना है अपने अटेम्प्ट में, और सबको दिखा दो कि तुमने कितनी मेहनत करी थी। तो बस मुझे इतना ही कहना था, तो जाओ पढ़ लो। आई विल सी यू।